तो मतलब है कि कैंपस में हूँ, और कैंपस में आज तरावी मुकम्मल हुई है। मेरे साथ मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब मदनी मेरे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तशरीफ आए दिल्ली, और बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ यहाँ पर लोगों ने तरावी मुकम्मल की है। मुझे बताएं कि एक तो ये कि जो तरावी का जो मकसद है, जिसको लेकर के बाद बहुत तरह की बातें होती हैं, 8 और 20 पर भी बात होती है, ये तो अलग चीजें हैं, लेकिन इससे क्या पैगाम मिल्लत को दिया जाना मकसद था? देखिए, तरावी से असल पैगाम यही दिया जाना था कि रमजान अल मुबारक को अल्लाह ताला ने शरफ और फजीलत कुरान मजीद ही की बदौलत अता की है जी। कुरान मजीद रमजान में नाजिल हुआ, रमजान में उसका इकमाल हुआ, इत्माम हुआ जी, और पूरी तारीख़ इंसानी में इतना बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया गया जो शब कदर में कुरान मजीद के नुज़ूल के मौके से हुआ। तो यही पैगाम है कि इस किताब हिदायत को, किताब इनकलाब को, जो पूरी ज़िंदगी में इंसान की ज़िंदगी को बदल कर छोड़ देती है, उसके पूरे इज्तिमाई स्ट्रक्चर को बदल देती है, और एक बेहतरीन पाकीज़ा माशरा जो है वो खड़ा कर देती है ये किताब। तो चाहे वो अकायद हो, अखलाक हो, अमाल हो, मामलात हो, मईशत हो, माशरत हो, सियासत हो, ताल्लुकात हो, अमन और सुलह के जंग के हालात हो, सब में जो है किताब हमारे लिए मीज़ान आदल है, मीज़ान अमल है और मीज़ान हयात है। तो इसके मुताबिक जो है हम एक बेहतरीन नक्शा ज़िंदगी का तैयार कर सकते हैं। तो ये असल पैगाम रमज़ान मुबारक का है। अच्छा, तरावी की जब बात होती है, तरावी में जब शुरुआत होती है तो 3 दिन के ऐलान होते हैं, 6 दिन के होते हैं, 10 दिन के होते हैं, और अलग अलग अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से ऐलान करते हैं। इस मस्जिद का एक कल्चर है कि पहले से लेकर 29 तक बातें होती हैं, कुरान पढ़ा जाता है, बड़े ही सुकून के साथ आप पढ़ रहे थे और लोग महसूस भी हो रहे थे, बातें भी उस पर होती रही हैं। तो कुरान को जो सुनने सुनाने का जो वो है, एक उसका जो तरीका, जो उसकी हिदायत दी गई है, उसमें ये जो बहुत ही तेजी के साथ सुपरफास्ट तरावी होती है, तो उससे नुकसानात क्या होते हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि कुरान मजीद जिस मकसद के लिए नाजिल हुआ है वो मकसद हासिल नहीं होता है जी। सवाब के, कार सवाब के हैसियत से आप बहुत तेजी के साथ आप पढ़ लेते हैं कि कुरान की तिलावत हक भी अदा नहीं होता है। तो ये इंसान के लिए बहरहाल बसा औकात जो है हो सकता है कि वो अजर के बजाय जो है उसके लिए वो विज़्र का बाइस बन जाए। रब्बुल आलमीन है, उसका कलाम है, और वो पूरी दुनिया इंसानियत के लिए सरचश्मा हिदायत है, इनकलाबी किताब है। तो ये इनकलाबी तसव्वुर जो है वो मफकूद हो जाता है, लोग समझने से कासिर हो जाते हैं। ताबुदी लिहाज से, एक अकीदत के लिहाज से लोग बस सुन लेते हैं और चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा उसका नुकसान। जामिया नगर की मस्जिद इरशाद इस्लाम ये दिल्ली में बहुत ही मशहूर मारूफ है, और अपनी इस एम्बियंस के हवाले से यहाँ पर जुमा जब होता है तो ईद सा माहौल होता है, पूरे रमजान यही माहौल रहता है। तो यहाँ पर जो कुछ एक्टिविटीज होती हैं, बहुत रिपोर्ट होती हैं, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। तो ये भी जानना चाहेंगे कि जिनके साथ उन्होंने तरावी पढ़ी है वो उनका तारुफ क्या है, आप अपने बारे में जरा सा मुझे बताइए। मेरा नाम वहीदुद्दीन खान उमरी मदनी है। मैं बेंगलोर से ताल्लुक़ रखता हूँ। जमात इस्लामी हिंद हल्का कर्नाटक का सेक्रेटरी हूँ, मजलिस नुमाइंदगान का मेंबर भी हूँ, वहाँ की मजलिस शूरा हल्के की मजलिस शूरा का रुकन भी हूँ, और उलमा का एक फोरम है मजलिस उलमा तहरीक इस्लामी हिंद कर्नाटक के नाम से, उसका मैं नाज़िम आला भी हूँ। और ख़वातीन का एक बहुत ही मिसाली इदारा जमात चलाती है, जामिअत तय्यबात बेंगलोर के नाम से, 5 साल आलिमा कोर्स और +2 उसमें, तो PUC तक तालीम उसमें होती है। तो मैं उसका शेखुल जामिया हूँ। तो वहाँ मस्जिद साद बिन अबी वक्कास है, उसका इमाम, इसका खतीब भी हूँ मैं, मेरे खुतबे भी वहाँ पर होते हैं। और उसके अलावा इस्लामिक स्कॉलर होने की हैसियत से मुख्तलिफ मौक़ों पर जो है मैं जाता हूँ। बहुत सारी आपकी जिम्मेदारियां करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तरबियत का महाज भी जो है जमात में मैं संभालता हूँ। कुरान का महीना, रमजान को कुरान का महीना कहा गया है। कुरान से लोग करीब हो जाते हैं, कम ज्यादा वो अलग बात है, अपने उसके हिसाब से, कोशिश के हिसाब से एक माहौल बन जाता है कि कुरान को सुने, समझें, आगे बढ़ें। लेकिन फिर 11 महीने ये जो माहौल है ये उस तरह से मोमेंटम नहीं बन पाता। तो क्या कहेंगे आप, जो ये माहौल, जो एक दाइया पैदा हुआ है कुरान से जुड़ने का, समझने का, वो कैसे पूरे 11 महीने, ये जो तरबियत का महीना 1 महीने का था, ये पूरा, ये तरबियत पूरे 12 महीने तक कैसे हमारी आपकी जिंदगी में रह पाए? क्या कहेंगे? जी, इसके लिए जरूरत इस बात की है कि इंसान इरादा करे, आज़म करे, नियत करे, और फिर कोशिश करे, और फिर अल्लाह ताला से दुआ करे, तो इंशाअल्लाह
उसे जरूर जो है कामयाबी मिलेगी। इंसान इंसान कोशिश करता है तो फिर उसको कुरान के तर्जुमे के बारे में मैं पूछूंगा कि बहुत एक बड़ी भ्रामक बातें हैं समाज में कि बहुत सारे उलूम होने चाहिए तब आप कुरान पढ़ेंगे समझेंगे, आपके लिए नहीं है, उलमा के लिए है। तो कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो आम हिदायत के लिए है, सबके लिए है और सबके लिए आसान बनाया गया है। तो ये जो एक चीज है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसके तर्जुमे से, उसकी समझ से दूर हो जाते हैं, क्या कहेंगे? हर एक को इसमें कैसे इन्वॉल्व किया जाए? ये देखिए कुरान मजीद वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, जी, सूरह कमर में बार बार अल्लाह ताला ने इस आयत को दोहराया है। हमने नसीहत के लिए कुरान मजीद को आसान किया है कोई नसीहत हासिल करने वाला तो जो है वो सबों के लिए है। जी, कुरान जो है सिर्फ उलमा के लिए, फुजला के लिए नाजिल नहीं हुई है। ठीक है, कुरान में गहराई हासिल करने के लिए वो जो 17 उलूम वगैरह की जो बात कही जाती है वो खवास के लिए है। जी, जी, तो तफसीर वगैरह में के बारीकी हासिल करने के लिए, तफक्कुह फिद दीन के लिए है। लेकिन आम फाहम इंसान जो कुरान से रहनुमाई हासिल करना चाहता है अपनी जिंदगी में, एक आमी इंसान हो, एक पढ़ा लिखा हो, एक अनपढ़ हो, एक आला तालीम याफ्ता हो या कम तालीम याफ्ता हो, वो भी उससे रहबरी और रहनुमाई वो हासिल कर सकता है। तो इसके लिए जाहिर बात है कुरान को अल्लाह ताला ने आसान किया है। जाहिर बात अरबी ज़बान नहीं जानता है इंसान तो वो तर्जुमे की मदद से पढ़ सकता है। और खुसूसन इस वक्त ऐसे बेहतरीन तर्जुमे मौजूद हैं, उनमें मैं खुसूसन हमारे ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तफहीमुल कुरान वो बेहतरीन शाहकार है। और खुसूसन उन्होंने अवामुन नास को सामने रखते हुए, असरी तालीम याफ्ता लोगों को सामने रखते हुए, जो अरबी जबान से वाकिफ नहीं है या दीनी मदारिस से पढ़े हुए नहीं है, उनके लिए उन्होंने लिखी है और बड़ी लाजवाब तफसीर है। तो उससे जो है तफहीमुल कुरान से वो इस्तिफादा करें और साल भर जो है वो उसको थोड़ा करके वो पढ़े तो इंशाअल्लाह अगले साल जो है वो पाएंगे कि उनके अंदर बड़ी तब्दीली पैदा हुई है और इसी तरीके से कुरान से उनका ताल्लुक कायम हुआ है। तो इस तरह से दिलचस्पी पैदा करके अवामुन नास उससे फायदा उठा सकते हैं। ये बात सही नहीं है कि सिर्फ खवास के लिए है, उलमा के लिए है, उसके लिए इतने उलूम चाहिए पढ़ने के लिए, ये बात सही नहीं है। कुरान हिदायत के लिए नाजिल हुई है किताब, रहबरी और रहनुमाई के लिए। तो ये सबों के लिए अल्लाह ताला ने आसान किया है और इंशाल्लाह जो शख्स भी इसमें कोशिश करेगा तो वो उसमें बेहतरीन रहनुमाई उससे हासिल कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, आप हमारे साथ आपका समय वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे मौलाना वहीदुद्दीन खां मदनी उमरी साहब जो हमें बता रहे थे कि कुरान से पूरे साल तक हम कैसे जुड़े रहेंगे और उसके लिए ज़रूरी यह है कि हम कुरान के तर्जमे से जुड़े, जो सा तर्जमा आसानी के साथ अवेलेबल हो आप उसे पढ़ें और उसकी पूरी जो लर्निंग हमारे पूरे रमज़ान की रही है पूरे साल तक हमारी ज़िंदगी में बाकी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।